This call is now being recorded. चेतन ने ज्वाइन किया क्या? चलो प्राची ज्वाइन हो गई। वो अपनी वजह से लेफ्ट हुआ है, so लेट्स वेट फॉर हिम। जैसे ही वो ज्वाइन कर लेता है वी विल स्टार्ट। सो यस, अभी जो अपना डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन मतलब ऑर्डर, ये तो अपने लिए क्लियर है। वेरी नाइस, वेल डन, ऐसा हम खुद को ही बोल लेते हैं। ओके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की जरूरत क्यों होती है? फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज। सो can we say it is for the communication purpose? Through instructions, through some language, we are communicating with each other. इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, मतलब कुछ तो बोल रहे हैं। कुछ तो बोलने के लिए लैंग्वेज पता होना जरूरी है। कोई तो लैंग्वेज आना जरूरी है। यस, नो? ना, हमें इंस्ट्रक्शंस देने, ऑर्डर देने, दैट मीन्स वी आर कम्युनिकेटिंग समथिंग। उसके लिए कोई तो लैंग्वेज पता होना जरूरी है। वेरी नाइस। मैं यहाँ पर बैठ के गौरव के साथ अगर तमिल में बात करूं, ठीक है? गौरव और नम्रता मेरे पास सामने खड़े हैं और मैं उनके साथ तमिल में बात कर रही हूँ, उन्हें समझ में आएगा? यस, नम्रता, गौरव, मैं अगर आपसे तमिल में बात करती हूँ आपको समझ में आएगा? नो। मैं स्नेहल के साथ बात कर रही हूँ जर्मन में, तो स्नेहल को पता चलेगा मैं जर्मन में क्या बात कर रही हूँ? नहीं। चलो तो यहाँ पे मैं कुछ तो लिख रही हूँ, ठीक है? आपको बस पढ़ना है कि वो क्या है। क्या लिखा है ये मैंने? समथिंग डॉट्स तो दिख रहे हैं। क्या लिखा है ये? समझ में नहीं आ रहा तो बोल दो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, चलेगा। नहीं समझा? ओके। अब क्या लिखा है? डॉट्स है लेकिन समझ में नहीं आ रहा। वेरी नाइस। अब क्या लिखा है? वेरी नाइस। अभी भी डॉट्स ही है। करेक्ट, अभी भी डॉट्स ही है। डॉट्स होने की वजह से भी, लेकिन डॉट होने के बाद भी आपको ये समझ में आ रहा है अरे ये तो ए है। ऐसे ही डॉट्स में अगर मैं यहाँ पे लिख दूं समथिंग लाइक दिस, ये क्या है? वेरी नाइस। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई डॉट्स में ही लिखा है। यहाँ पे भी मैंने कुछ तो डॉट्स में ही लिखा था, यहाँ पे भी डॉट्स में लिखा था। सेम मैंने पैटर्न फॉलो किया, लेकिन इन दो सिनेरियोज में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लिखा है। जैसे ही मैंने ये दो नीचे के डॉट्स कनेक्ट किए तो आपको ये समझ में आ गया दिस इज ए एंड दिस इज बी। ये क्यों क्लियर हुआ? क्योंकि बैक ऑफ द माइंड, अपने दिमाग में, ये अल्फाबेट्स कहीं पे तो स्टोर है। हमें पता है इसे क्या कहा जाता है। करेक्ट। ऐसे ही चाइनीज में एक कैरेक्टर होता है समथिंग लाइक दिस। ऐसा एक कैरेक्टर होता है। ये अगर मैं आपको पढ़ने के लिए बोल दूं तो ये आपको समझ में आएगा क्या लिखा है? नो, क्योंकि ये एक चाइनीज कैरेक्टर है। और अपने पास जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन अभी तक, बचपन से लेकर अभी तक हमारे पास जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रेडी हुए हैं, इसमें कहीं पे भी इस कैरेक्टर को कैसे रीड किया जाता है उसकी इंस्ट्रक्शन नहीं है। We don't have that instruction to understand what we have written here.
तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की जरूरत क्यों है? तो अंडरस्टैंड कि हमसे कौन क्या कह रहा है। ओके, तो प्रोग्राम में कौन से सिचुएशन पे क्या करना है ये समझने के लिए उसके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होना जरूरी है। तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम प्रोवाइड करते हैं थ्रू प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग के लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज करने वाले हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? पाइथन। जैसे कि आपको पढ़ाने के लिए मैं कौन सी लैंग्वेज यूज कर रही हूँ? हाइपोथेटिकली, ठीक है, मैं आपको हाइपोथेटिकली तमिल ये लैंग्वेज यूज कर रही हूँ आपको पढ़ाने के लिए। तो तमिल लैंग्वेज में अगर मैं सच में आपको पढ़ाने लग जाऊं तो आप में से कितने लोग यहाँ पे खड़े रहेंगे? मतलब आप रुकोगे यहाँ पे, मैं तमिल में बोल रही हूँ कुछ तो आपको पढ़ा रही हूँ, कोई भी नहीं रुकेगा। रीजन क्या है? समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम सीखने के लिए आए हैं, सीखने के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा, चले जाएंगे। करेक्ट। वैसे ही पाइथन ये जो लैंग्वेज है, ये पाइथन लैंग्वेज आपके सिस्टम की समझ में नहीं आती है यार, ठीक है। आपकी ये जो सिस्टम है, सिर्फ इस सिस्टम की बात नहीं कर रही मैं, ये सिस्टम मतलब आपके लैपटॉप के लिए मैं सिस्टम बोल रही हूँ। लैपटॉप इज नथिंग बट मशीन, करेक्ट। लैपटॉप इज नथिंग बट वन ऑफ द मशीन। तो कोई भी मशीन लेकर आओ, इस मशीन को ना पाइथन, सी प्लस प्लस, हिंदी, मराठी, ये कोई भी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। मशीन को सिर्फ और सिर्फ दो चीजें समझ में आती हैं, और वो दो चीजें हैं जीरो एंड वन। परफेक्ट। मशीन को, कोई भी मशीन हो, आपका फैन हो, फैन को भी सिर्फ दो चीजें समझ में आती है, और वो है जीरो एंड वन। अब ये बाइनरी बाइनरी क्यों बोल रहे हैं? बाइनरी का मीनिंग होता है जहां पे भी बाय आ जाता है समझ लेना, बाय मतलब टू। जीरो और वन, ये दो नंबर्स मिला के हो गए टू, एंड दैट्स वाई इसे हम कहते हैं बाइनरी। ठीक है। सो आप कोई भी मशीन उठाओ, किसी भी मशीन को लो, उस मशीन को सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है। ऐसे ही अपने लैपटॉप को बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है, अपने फैन को बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है। सो फैन के साथ अपने यहाँ पे रेगुलेटर आता है, राइट। उस रेगुलेटर की हेल्प से आप फैन का स्पीड इंक्रीज करते हो, डिक्रीज करते हो। तो स्पीड इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, बीच में ही वो स्पीड जीरो पे चला जाना, ठीक है। इसके लिए ये जीरो और वन के कुछ कॉम्बिनेशंस बना के रखे, जैसे कि अपने फैन की स्पीड होते हैं जीरो, वन, टू एंड थ्री, ये फैन के स्पीड है। तो अगर आपका स्पीड जीरो मतलब जनरली हम फैन ऑफ कर रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने कॉम्बिनेशन डिजाइन करके रखा है, वो है जीरो जीरो। स्पीड आपको वन करना है, वन के लिए कॉम्बिनेशन रखा है जीरो वन। स्पीड आपको टू पे करना है, इंक्रीज करना है, उसके लिए कॉम्बिनेशन है वन जीरो। स्पीड आपको थ्री पे करना है, थ्री के लिए कॉम्बिनेशन है अगेन वन वन। समझ में आ रहा है? अपने पास सिर्फ दो ही नंबर से देखो, एक है जीरो, दूसरा है वन, और इन जीरो और वन की हेल्प से हम इतने सारे कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं। और इस कॉम्बिनेशन के हर एक कॉम्बिनेशन का मीनिंग है स्पीड जीरो, स्पीड वन, स्पीड टू, स्पीड थ्री। और सिर्फ यही आपके फैन को समझ में आता है, फैन को यही समझेगा, फैन इसी बेसिस पे काम करेगा, स्पीड इंक्रीज होना, डिक्रीज होना, एवरीथिंग। ठीक है। तो यहाँ पे हमने मल्टीपल इंस्ट्रक्शन डिजाइन किए कि भाई जीरो के लिए जीरो जीरो, वन के लिए जीरो वन, टू के लिए वन जीरो, थ्री के लिए वन वन। यहाँ पे हमने क्या किया, मल्टीपल कॉम्बिनेशंस इंस्ट्रक्शन के बना दिए। दिस इज नथिंग बट योर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। क्लियर है? यहाँ पे हमने ये क्या दिए हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब एक जीरो, दिस वन जीरो, दिस वन, दिस सिंगल वन, दिस इज नोन एज बिट। ठीक है, दिस इज नोन एज बिट। ये जीरो एक बीट है, ये जीरो दूसरा बीट है। सो यहाँ पे आप कह सकते हो दीज आर टू बीट्स। इन टू बीट्स की हेल्प से हम कितने इंस्ट्रक्शंस दे पा रहे हैं? यूजिंग टू बीट्स हम कितने इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दे सकते हैं? ओनली फोर। परफेक्ट।
2 बिट्स की हेल्प से हम कितने इंस्ट्रक्शंस दे पाते हैं? सिर्फ 4 इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, मशीन को सिर्फ यही लैंग्वेज समझ में आती है, लेकिन अगर 2 बिट्स की हेल्प से सिर्फ और सिर्फ आपने 4 ही इंस्ट्रक्शंस दिए तो 4 इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे हम कितना खेलेंगे? पॉसिबल है? जैसे इंस्टा हम सब यूज करते हैं, रील्स देख रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, मल्टीपल एक्टिविटीज कर रहे हैं। ये मल्टीपल एक्टिविटीज 4 इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे चल सकती है क्या? नो। और यहाँ पे आपके लैपटॉप आते हैं, 32 बीट का लैपटॉप, 64 बीट्स का लैपटॉप। सुना है अपने लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन? 32 बीट्स, 64 बीट्स, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस करने के लिए वी हैव दोस। अब जो बातें हमें कंप्यूटर के साथ करनी है उसके लिए भाई चाहिए बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज मतलब 0 और 1। अब ये जो बीट्स है ना उनके कुछ कॉम्बिनेशंस जैसे होता है ना, मतलब 1 क्या हम सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, ये कुछ यूनिट्स हम देखते आए हैं बचपन से। ऐसे ही यूनिट्स आपके मेमोरी के लिए भी होते हैं। तो यूनिट सिंपल है। यूनिट्स क्या है? 1 बिट मतलब, 1 बिट मतलब, सॉरी सॉरी माय बैड, 8 बिट्स मतलब, सॉरी हाँ, 8 बिट मतलब 1 बाइट। परफेक्ट, 8 बिट्स मीन्स 1 बाइट। ऐसे ही 1024 बाइट्स मिला के क्या होगा? 102 बाइट्स मिला के देयर यू गो। नहीं गौरव, 1024 बाइट्स मिला के होता है 1 केबी। केबी मतलब 1 किलो बाइट्स। ठीक है, यस। सो 1024 बाइट्स मतलब 1 किलो बाइट्स। देन 1024 किलो बाइट्स मिला के कितने हो गए? अगेन नो, it will be 1 MB, that is 1 megabyte. ठीक है, so 104 KB means 1 megabyte, and then 1024 megabytes जिसे हम MB बोलते हैं वो मिलाकर आपका हो जाएगा परफेक्ट 1 GB, that is 1 gigabyte. परफेक्ट। एंड ऐसे ही 1024 गीगाबाइट्स मिला के क्या होगा? परफेक्ट 1 टेराबाइट्स, दैट इज 1 TB। क्लियर है? तो जब हम 16 GB की रैम लेते हैं, कैन यू इमेजिन वो रैम कितने इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस कर रही है, कितनी मेमोरी पे वो काम कर रही है, इतने सारे बीट्स पे, लैक्स, मिलियंस, बिलियंस, इसमें वो काम कर रही है। ओके, एंड दैट्स व्हाई इतना सब कुछ कर पा रहे हैं हम। ठीक है, सो यस, ये यूनिट्स पता होना जरूरी है क्या? तो यस, कभी कभी सच में इंटरव्यूअर ऐसी चीजें भी पूछ लेता है यार, तो पता होना अच्छी बात है, तो नोट करके रख दो। आई नो आपको लगेगा बहुत ही बेसिक है, बट यस, हम बेसिक से ही जाने वाले हैं। सो जस्ट अपने प्रेफरेंस के लिए, रेफरेंस के लिए उसे नोट करके रखो। ठीक है एवरीवन, जैसे ही हो जाता है प्लीज डी फॉर डन टाइप कर दो, सो आई विल गेट टू नो कि आपका हो गया है एंड आई विल गो फर्दर। अरे वाह, नाइस, जल्दी जल्दी रिप्लाई आ गया यार। डन डन डन, वेरी नाइस। ओके, अच्छा। सो इंस्ट्रक्शंस के लिए मेमोरी लगती है, ये मेमोरी अपने इंस्ट्रक्शंस पे काम करती है, ये सब चीजें हमें क्लियर हो गई। और एक प्रॉब्लम भी समझ में आ गया, मशीन को, मतलब अपने लैपटॉप को, अपने सिस्टम को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है। पाइथन में जो हम कोड लिखने वाले हैं वो कौन से लैंग्वेज में रहेगा, मतलब
आई नो पाइथन इज अ लैंग्वेज, लेकिन ये पाइथन लैंग्वेज किससे थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो आप? कौन से लैंग्वेज से? तमिल, मलयालम, मराठी, हिंदी? ये पाइथन किससे ज्यादा रिलेट करती है? वेरी नाइस यार, पाइथन इज क्लोजर टू इंग्लिश। वेरी नाइस। सो बेसिकली जो भी कोड हम लिखने वाले हैं वो रहेगा इंग्लिश अलाइक लैंग्वेज में। अगर अपना कोड इंग्लिश अलाइक लैंग्वेज में है, अपने सिस्टम को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझती है, तो बीच में किसकी जरूरत लगेगी हमें? क्या लगता है? पाइथन इज अ इंग्लिश अलाइक लैंग्वेज, सिस्टम को समझती है बाइनरी लैंग्वेज। तो ये पाइथन हम अपने सिस्टम को कैसे समझाएंगे? नंबर्स। अच्छा, बाइनरी लैंग्वेज में कोड लिख सकते हैं क्या? आपको क्या लगता है? कैन वी राइट कोड इन बाइनरी लैंग्वेज? एवरीवन? सो यस, वी कैन राइट कोड इन बाइनरी लैंग्वेज। जो फर्स्ट कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था जब भी, तो उस टाइम पे हम बाइनरी लैंग्वेज में ही कोड लिख रहे थे। इंटरेस्टिंग, बट ये हो रहा था। सो सिस्टम असेंबली लैंग्वेज, अगेन इट इज अ लैंग्वेज, करेक्ट चेतन? लेकिन सिस्टम असेंबली लैंग्वेज भी नहीं समझती है। सिस्टम कैन अंडरस्टैंड ओनली, ओनली मैं बोल रही हूँ, बाइनरी लैंग्वेज। हाँ, ये भी नोट कर लो, सिस्टम कैन अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज। असेंबली इज अ लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज को भी हमें सबसे पहले बाइनरी बनाना होगा, तभी सिस्टम को समझ में आएगा। आस्की वैल्यूज, जो किसी ने भी आंसर दिया, सॉरी मैं नेम भूल गई। तो आस्की वैल्यू मतलब क्या होता है? हर एक कैरेक्टर को नंबरिंग प्रोवाइड की है अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से। उसका रीजन क्या है, वो सारी चीजें हम इन डिटेल देखेंगे टाइम आने पे। सो आस्की इज नथिंग बट अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से हर एक कैरेक्टर के लिए एक नंबर प्रोवाइड किया है। तो अगेन इट इज अ नंबर, तो वो 67, 68 ऐसे ही रहेगा। सो 67, 68 इज नॉट अ बाइनरी नंबर, इट इज अ डेसिमल नंबर। ओके, तो क्या कर सकते हैं? पाइथन बोल रहा है मैं इंग्लिश की तरह बात करूंगा, सिस्टम बोल रही है मुझे सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है। तो पाइथन के कोड अपने सिस्टम पे एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? कंपाइलर एग्जैक्टली क्या काम कर रहा है चेतन? अगर आप कंपाइलर को बीच में लेकर आ रहे हो तो कंपाइलर का काम क्या है? बाइनरी लैंग्वेज को ही मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। बाइनरी कोड को मशीन कोड लैंग्वेज में, ओके ओके, बाइनरी लैंग्वेज मीन्स मशीन लैंग्वेज, ठीक है। अभी तो मैंने कहा कि सिस्टम, सिस्टम इज नथिंग बट मशीन, मशीन कैन अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज। सो इसे ही हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। एनालाइजेस द सोर्स कोड। ओके, सोर्स कोड एनालाइज करके क्या होगा अंकिता? यूजर लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज कन्वर्जन। वेरी नाइस। कंपाइलर क्या करेगा? इंटरप्रेटर, ओके। सो कैन आई यूज द वर्ड ट्रांसलेटर? आई थिंक आपने ये वर्ड सुना होगा। हाइपोथेटिकली एक सिचुएशन अज्यूम करो, इमेजिन करो। इस पूरे दुनिया में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट बिट सॉल्यूशन एक ही इंस्टीट्यूट प्रेजेंट है। हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, ठीक है। सो पूरे दुनिया में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट बिट सॉल्यूशन ये एक ही इंस्टीट्यूट है। इस इंस्टीट्यूट में सिर्फ और सिर्फ मैं ही पढ़ा रही हूँ अभी के लिए। मतलब बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, हम सब फर्स्ट बिट सॉल्यूशंस में पढ़ा रहे हैं, लेकिन सारे ट्रेनर्स तमिल में ही बात कर रहे हैं। लेकिन आपको तो पढ़ना है, तो आप क्या करोगे? पूरी दुनिया में
फर्स्ट बिट सॉल्यूशन एक ही इंस्टीट्यूट है, वहां के सारे ट्रेनर्स तमिल लैंग्वेज में ही पढ़ाते हैं, आपको तो भाई पढ़ना ही है, तो आप क्या करोगे? परफेक्ट। ट्रांसलेटर को लेकर बैठोगे, करेक्ट? वेरी नाइस। अब अपने पास दो टाइप के ट्रांसलेटर होते हैं, ठीक है? तो ये एरो निकाल के मैं रखती हूँ। इट विल गो टू द ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर विल कन्वर्ट इट इनटू द बाइनरी लैंग्वेज। अब अपने पास दो टाइप के ट्रांसलेटर होते हैं। अब ये दो टाइप के ट्रांसलेटर कौन से हैं, लेट्स सी। जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ा रही हूँ तमिल में, तो अभी मैंने एक सेंटेंस बोला तमिल में, तो आपका जो ट्रांसलेटर है वो आपको इमीडिएटली मैंने जो सेंटेंस बोला उसका मतलब क्या होता है वो एक्सप्लेन करेगा। मैंने जो भी हर एक सेंटेंस में सेंटेंस बताती हूँ, वैसे इमीडिएटली आपका ट्रांसलेटर वो आपको ट्रांसलेट करके बता देगा। एम आई राइट? अगर ट्रांसलेटर ने मेरा हर एक सेंटेंस इमीडिएटली ट्रांसलेट किया, तभी आपको समझ में आएगा कि आप क्या पढ़ रहे हो, आपको डाउट्स है या नहीं है, कुछ समझा है या नहीं समझा। ये आपको कब समझ में आएगा? जब आपका ट्रांसलेटर आपको मैंने कही हुई हर एक बात सेंटेंस बाय सेंटेंस इमीडिएटली एक्सप्लेन कर, सो दैट कहीं पे अगर आपको प्रॉब्लम है, कहीं पे आपको कुछ समझ में नहीं आता, तो इमीडिएटली आप वहां पे क्वेश्चन कर सकते हो कि ये क्यों है, इसका रीजन क्या है, या ये फिर से एक्सप्लेन करो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, इमीडिएटली बता सकते हो। तो इसलिए आपको कौन सा ट्रांसलेटर चाहिए? यू विल रिक्वायर सच ट्रांसलेटर हु विल एक्सप्लेन यू सेंटेंस बाय सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं लाइन बाय लाइन। ठीक है? ये देख, बात करते करते मैं गड़बड़ कर देती हूँ। सो ऐसा ट्रांसलेटर चाहिए जो आपको सेंटेंस बाय सेंटेंस चीजें एक्सप्लेन करेगा। ओके एवरीवन? देन दूसरा एक टाइप का ट्रांसलेटर होता है, फॉर एग्जाम्पल सबको तमिल मूवीज मतलब साउथ मूवीज सबको पसंद है, राइट? टॉलीवुड, बॉलीवुड से ज्यादा हमें टॉलीवुड पसंद है। सबने पुष्पा वगैरह देखी होगी, राइट? ओरिजिनल ये मूवीज तमिल लैंग्वेज में है, करेक्ट? ओरिजिनली ये मूवीज तमिल लैंग्वेज में है। यस, नो? यस। लेकिन जब हम देखने जाते हैं तो हम हिंदी लैंग्वेज में देखते हैं। यस। मतलब हम जो मूवी देख रहे हैं वो अपने सामने लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट हो रही है क्या? नहीं, वो कंप्लीटली ट्रांसलेटेड मूवी होती है जो हम डायरेक्टली जाकर देखने के लिए बैठ जाते हैं, करेक्ट? सो दूसरे टाइप का ट्रांसलेटर क्या होता है? इट विल ट्रांसलेट कंप्लीट, ट्रांसलेट कंप्लीट को, ठीक है? एक दूसरे टाइप का ट्रांसलेटर है जो एट अ टाइम पूरा कोड ट्रांसलेट करता है। तो ऑब्वियसली इन दोनों के लिए दो डिफरेंट टाइप के ट्रांसलेटर्स की जरूरत है। तो जो ट्रांसलेटर सेंटेंस बाय सेंटेंस चीजें एक्सप्लेन करता है, कोड ट्रांसलेट करता है, दिस इज नोन एज इंटरप्रेटर। सेंटेंस बाय सेंटेंस, लाइन बाय लाइन जो काम करता है, दिस इज नोन एज इंटरप्रेटर। ठीक है? और जो कंप्लीट कोड एट अ टाइम, सिंगल टाइम में पूरा ट्रांसलेट कर देता है, उसे कहा जाता है कंपाइलर। So there are two types of translator. One is compiler, second one is interpreter. इंटरप्रेटर और कंपाइलर में डिफरेंस क्या है? एक बेसिक डिफरेंस वो क्लियर है। कंपाइलर एट द सेम टाइम पूरा कोड ट्रांसलेट करके आपको देगा, इंटरप्रेटर आपको लाइन बाय लाइन कोड ट्रांसलेट करके देगा। ठीक है? अब अपने पास जो भी कोड की फाइल होती है, सो लेट्स गो मोर डीपर इनटू दिस। एग्जाम्पल के लिए मैं सी लैंग्वेज ले रही हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मेरे पास एक सी लैंग्वेज में कोई तो कोड प्रेजेंट है। सो सोर्स डॉट सी, ये मेरे फाइल का एक्सटेंशन है। डॉट सी मतलब यहाँ पे मैंने जो भी कोड लिखा है वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है।
सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगेन इट इज अ इंग्लिश अलाइक लैंग्वेज, तो ये इंग्लिश अलाइक लैंग्वेज अपनी सिस्टम नहीं समझ सकती, तो इसे मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, आई हैव टू कंपाइल दिस कोड। यहाँ पे जो भी हमने सेंटेंस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, दैट इज प्रोग्राम लिखा है, कोड लिखा है, उसे हमें यूजिंग कंपाइलर सबसे पहले क्या करना होगा, आई हैव टू कंपाइल दिस। कंपाइल करने के बाद मुझे क्या मिलने वाला है, आई विल गेट द बाइनरी कोड। यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, बाइनरी कोड। ठीक है, सोर्स कोड कंपाइलर के पास गया, कंपाइलर ने मुझे बाइनरी कोड दिया। ये बाइनरी कोड की जो फाइल होती है, दिस बाइनरी कोड की फाइल इज नोन एज .exe। अब .exe विंडोज में होता है। अगर सेम बाइनरी कोड की फाइल अगर आप यूनिक्स या लिनक्स इस ऑपरेटिंग सिस्टम में देखोगे तो वहां पे एक्सटेंशन होता है .out। आई थिंक मैक में भी .out ही एक्सटेंशन होता है। अगर किसी के पास मैक है तो एक बार चेक करना, .out यही एक्सटेंशन होता है। ठीक है, सो बाइनरी फाइल के दो एक्सटेंशन होते हैं, इधर .exe और .out। तो ये तो मतलब हम क्या कह सकते हैं, बहुत ही ऑब्वियस चीज है कि अगर किसी ने कोई एप्लीकेशन डेवलप किया है तो वो आपको पूरा सोर्स कोड तो नहीं देगा ना। जैसे कि वर्ड, ये एप्लीकेशन हम यूज करते हैं, हर रोज यूज करते हैं, तो वर्ड ये एप्लीकेशन किसी ने तो प्रोग्राम करके डिजाइन किया है। मुझे अगर वर्ड एप्लीकेशन का कोड ही मिल जाता है तो उसका प्रॉक्सी एप्लीकेशन मैं बना सकती हूँ, आप भी बना सकते हो। आपको अगर सोर्स कोड मिल जाए तो बना पाओगे, यस नो, यस। ये देखो, अगर हमें किसी भी चीज का कोड मिल जाता है ना तो उसका प्रॉक्सी वर्जन बनाना बहुत सिंपल है। आप सबके जनरली कॉलेज कंप्लीट हुए है, राइट? तो आपने किया होगा, ये लास्ट सेमेस्टर को हमें प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है, तो कहीं से तो हम प्रोजेक्ट उठाते हैं और चिपका देते हैं। ये देखो हमने प्रोजेक्ट कर लिया, यस, ये हमने किया है। सो सोर्स कोड मिल जाता है तो काम सिंपल हो जाता है। तो सोर्स कोड हमें कोई भी देगा क्या, तो नहीं देगा। प्रूफ क्या है, लेट्स सी। आपके पास ये वर्ड का एप्लीकेशन है, राइट? सिंपली इस पे राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन कर दो। ओपन फाइल लोकेशन में जाओगे तो यहाँ पे वर्ड दिखाई देगा। लेट्स सी दी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज देखोगे तो यहाँ पे टारगेट मतलब फाइल नेम है। इस फाइल नेम को मैं कॉपी करके आपको नोटपैड में दिखाती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे क्या लिखा है। वो जूम करने से अच्छा है मैं नोटपैड ओपन कर, ठीक है। तो यहाँ पे आप फाइल का नाम देख सकते हो, विन वर्ड .exe। तो हमें कौन सी फाइल दी जाती है, .exe फाइल। हमें कोई भी सोर्स कोड देता है क्या, नहीं। कोई भी एप्लीकेशन देखो, फाइल लोकेशन पे जाके प्रॉपर्टी चेक करो, आपको दिखाई देगा किसी भी सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड अपने पास नहीं है। अपने पास क्या है, उसका कंपाइल्ड कोड, दैट इज .exe फाइल है। दैट इसी का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल कोड। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल कोड इसे क्यों कहा जाता है, तो सिंपल है, एज वी ऑल नो, बाइनरी लैंग्वेज अपने मशीन को समझती है। अगर मेरे पास जो फाइल है वो ऑलरेडी बाइनरी लैंग्वेज में है, दैट मीन्स मैं उसे डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकती हूँ। दिस इज द रीजन एग्जीक्यूटेबल फाइल .exe। क्लियर है? सो कंपाइलर के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, पूरी फाइल को एक साथ ट्रांसलेट करके रख देते हैं, फिर वो ट्रांसलेटेड फाइल हम दूसरों को प्रोवाइड करेंगे, वो अपने लैपटॉप पे एग्जीक्यूट कर देंगे। बट ये जो अपना बाइनरी कोड होता है, ये बाइनरी कोड सिस्टम डिपेंडेंट होता है। दिस बाइनरी कोड इज सिस्टम डिपेंडेंट। ठीक है, मतलब क्या है, तो मेरे सिस्टम में अगर मैंने एक सोर्स कोड, सी लैंग्वेज में जो भी एक सोर्स कोड लिखा है, वो फाइल मैंने कंपाइल की, उसका बाइनरी कोड मेरे पास रेडी हो गया, .exe फाइल मेरे पास रेडी है, ये फाइल मैंने नम्रता को दे दी, तो ये जो बाइनरी फाइल है ये नम्रता के लैपटॉप में एग्जीक्यूट नहीं हो, चांसेस कम है। ठीक है, देर आर चांसेस कि ये एग्जीक्यूट होगी ही नहीं। रीजन ये होता है कि नम्रता के सिस्टम का मतलब लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन अलग है, मेरे सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन अलग है। हम दोनों के सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशंस अगर डिफरेंट है तो
ऑब्वियसली मेरे सिस्टम में क्रिएट हुआ बाइनरी कोड, नम्रता के सिस्टम में क्रिएट हुआ बाइनरी कोड, ये ऑब्वियसली डिफरेंट ही रहेंगे। क्लियर हो रहा है डिफरेंस क्या है? कॉन्फ़िगरेशंस, कितने बिट्स का लैपटॉप है, ये सारी चीजें अपने बाइनरी फाइल पे अफेक्ट करती हैं। तो मेरे सिस्टम में जनरेटेड बाइनरी फाइल नम्रता के सिस्टम में वर्क नहीं करेगी। ये पॉइंट क्लियर है एवरीवन? यस। तो कंपाइलर की वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हमें हो सकता है। ठीक है, लेट्स गो फॉर द इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है? जनरली कहा जाता है पाइथन इज ए इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज, करेक्ट? सो पाइथन इज ए इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज ऐसे कहा जाता है। तो इसलिए एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ सोर्स डॉट पाई। तो इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज करती क्या है? चलो एक्सटेंशन हटा ही देते हैं, ये कोई तो कोडिंग लैंग्वेज है जहाँ पे हम इंटरप्रेटर यूज कर रहे हैं। इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेजेस में होता क्या है? ये आपका लाइन ऑफ कोड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट लाइन है। फर्स्ट लाइन सबसे पहले इट विल कन्वर्ट इनटू बाइनरी और फर्स्ट लाइन में जो भी रिजल्ट है वो रिजल्ट आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स आउटपुट मिल गया। फर्स्ट लाइन बाइनरी में कन्वर्ट हो गई, आउटपुट मिल गया। इसके बाद सेकेंड लाइन बाइनरी में कन्वर्ट होगी, सेकेंड लाइन से रिलेटेड जो भी आउटपुट है इमीडिएटली मिलेगा। थर्ड लाइन कन्वर्ट इनटू बाइनरी, इमीडिएट आउटपुट। फोर्थ लाइन कन्वर्टेड इनटू बाइनरी, इमीडिएट आउटपुट। ऐसे यहाँ पे लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होगा। अज्यूम करो ये 1000 लाइन का कोड है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे हमने ये जो 1000 लाइन है कैसे एग्जीक्यूट हो गए? वन बाय वन बाइनरी में कन्वर्ट हो गए। हर एक लाइन का आउटपुट वन बाय वन आते जाएगा। दिस इज इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज। इस पूरे कोड में अगर इसे मैं 50 कंसिडर कर लेती हूँ, ये 50 नंबर की लाइन है। ठीक है, इस लाइन नंबर 50 पे अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, इस सोर्स कोड में कुछ एरर आ जाता है लाइन नंबर 50 पे, जैसी एरर आता है, इट इज गिविंग एरर, तो यहीं पे अपना कोड टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेट का मीनिंग होता है इट विल स्टॉप द एग्जीक्यूशन। टर्मिनेट मीन्स स्टॉप द एग्जीक्यूशन। ठीक है, सो लाइन नंबर 50 पे अगर एरर आता है तो जो भी प्रोसेस चल रही थी वो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगी एंड एग्जीक्यूशन जो हो रहा था वो स्टॉप हो जाएगा। क्लियर है? फिर इसके आगे जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। वेयर एज कंपाइलर में क्या होता? कंपाइलर जब कोड कंपाइल करता है, मतलब ये लाइन 1 2 3 4 5 यहाँ से लेकर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 50, ठीक है, और इसके बाद लास्ट में है 100। ये 100 लाइंस का कोड है। अगर इसे लगता कि लाइन नंबर 50 पे एरर है, ठीक है, अगर लाइन नंबर 50 पे एरर आता तो अपनी फाइल कंपाइल ही नहीं होती। जैसे ही लाइन नंबर 50 पे एरर आता है, वी कांट गेट बाइनरी कोड की फाइल, मतलब exe फाइल हमें मिलेगी ही नहीं। एरर आ गया, इट विल नॉट जनरेट .exe फाइल। .exe फाइल ही जनरेट नहीं होगी, और जब तक .exe फाइल जनरेट नहीं होती है आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कंपाइलर की वजह से फायदा ही हो रहा है कि वो पहले आपके कोड में जितने भी एरर्स है, जितने भी प्रॉब्लम्स है, वो पहले सॉल्व कर रहा है, एट द एंड आपको वो करेक्ट आंसर दे रहा है। कैन वी से दैट? यस एवरीवन? कंपाइलर एरर आता है तो एरर ही देगा। .exe फाइल मतलब बाइनरी कोड की फाइल जनरेट ही नहीं करेगा। बाइनरी कोड की फाइल नहीं है तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। दैट मीन्स कंपाइलर आपको फोर्स कर रहा है कि जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी एरर्स है, पहले सॉल्व कर लो, एट द एंड आपको रिजल्ट मिलेगा। जैसे लाइव सेशन का फायदा होता है, आप सब यहीं पे हो तो यहीं पे आप मुझे पॉइंट आउट कर सकते हो, नहीं मैम ये फिर से रिपीट करो। दैट मीन्स आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही, इट इज द एरर।
लाइव सेशन की वजह से वो उसी टाइम पे क्लियर हो रहा है। सो एट द एंड ऑफ द सेशन आपको आज के टॉपिक की सारी क्लैरिटी रहेगी। गेटिंग एवरीवन? आपके चेहरे मुझे दिखाई नहीं दे रहे। आप थम्स अप दे रहे हो तो वो भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अ, इसलिए रिपीटेटिव क्वेश्चन कर रही हूँ। क्लियर है? बहुत भूक लग गई? भूक लग लिया? थोडाच वेळ, अजून फक्त 25 मिनिट, 20 ते 25 मिनिट, ठीक है। सो कंपाइलर हम कह सकते हैं कि अरे ये तो बढ़िया है भाई, लेकिन इंटरप्रेटर भी बढ़िया है। जितना काम हम कर रहे हैं, कितना समझ में आ रहा है, वो उसी टाइम पे बता दे रहा है। पाइथन ने क्या सोचा कि कुछ फायदे कंपाइलर के भी है, कुछ फायदे अपने इंटरप्रेटर के भी हैं। तो पाइथन क्या करता है? पाइथन यूजेस द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। पाइथन क्या यूज करता है? पाइथन यूज करता है, आई एम सो सॉरी, बात करते करते ना ये स्पेलिंग गड़बड़ आ जाती है, सॉरी। सो यस, पाइथन यूजेस कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। अब कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर ये तो हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले मुझे ये बताओ कंपाइलर क्या है और इंटरप्रेटर क्या है। ये क्लैरिटी आपको मिली क्या एवरीवन? हम सब दो यस बोलो, चले। पक्का? वेरी नाइस। चलो, सो लेट्स सी कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर मतलब एग्जैक्टली ये पाइथन करता क्या है भाई। पाइथन सिंपल चीज करता है। पाइथन क्या कहता है? अब कंपाइलर में एक प्रॉब्लम मैंने बताया था। कंपाइलर पूरा कोड ट्रांसलेट कर देता है, और पूरा पूरा कोड ट्रांसलेट करने के बाद हमें बाइनरी कोड जनरेट करके मिलता है। ये बाइनरी कोड मेरे सिस्टम के लिए अलग है और प्राची के सिस्टम के लिए अलग है। करेक्ट? दो यूजर्स के सिस्टम के लिए ये बाइनरी कोड अलग है। प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन है। पाइथन में होता क्या है? पाइथन में अपने पास रहेगी सोर्स कोड की फाइल। तो यहाँ पे है मेरे पास सोर्स डॉट पाई, ये है मेरे पाइथन की फाइल। ठीक है, इसमें कुछ तो सोर्स कोड मैंने लिखा है। इस सोर्स कोड को मैं अगर डायरेक्टली बाइनरी में कन्वर्ट करूंगी तो प्रॉब्लम है, लिमिटेशन है। सो इसलिए मैं क्या करूंगी, इस कोड को आई विल कंपाइल। तो यहाँ पे रहेगा आपका कंपाइलर। सो सोर्स कोड विल बी कंपाइल्ड थ्रू कंपाइलर एंड इट विल गिव यू एज अ आउटपुट, इट विल गिव यू बाइट कोड। ठीक है, पहले हम क्या बोल रहे थे? बाइनरी कोड। अब हम क्या बोल रहे हैं? बाइट कोड। सो कंपाइलर हमें क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स अस बाइट कोड। ठीक है, अब इस बाइट कोड को समझने के लिए अपने हर एक के लैपटॉप में एक प्लेटफॉर्म होना जरूरी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक साइड पे जापानीज लोग हैं, ठीक है, और एक साइड पे हम बैठे हैं। अभी के लिए अज्यूम कर लेते हैं अपनी लैंग्वेज हिंदी है। इस साइड पे जापानीज लोग हैं, इस साइड पे हिंदी बात करने वाले लोग हैं। जापानीज लोग कुछ तो बात कर रहे हैं जो हिंदी लोगों को समझ में नहीं आ रही। हिंदी वाले कुछ तो बात कर रहे हैं जो जापानीज वालों को समझ में नहीं आ रही। इन दोनों को एक लैंग्वेज समझती है, वो है इंग्लिश। समझ में आया? अपने पास दो पार्टीज है, इन दोनों को एक लैंग्वेज समझ में आती है, वो है इंग्लिश। बढ़िया बात है। जापानीज बंदा मतलब प्राची की सिस्टम, ठीक है, एंड हिंदी स्पीकर या इंडियन बंदा मतलब मेरी सिस्टम। तो प्राची और मेरी सिस्टम जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये दोनों भी एक चीज से कनेक्ट कर सकते हैं, वो है इंग्लिश अभी के लिए। दैट मीन्स बाइनरी कोड से कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म रहेगा
ये प्लेटफॉर्म, दिस प्लेटफॉर्म इज नथिंग बट योर इंटरप्रेटर। ये इंटरप्रेटर क्या करेगा, आपके इस बाइट कोड को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा इनटू बाइनरी कोड। बढ़िया शक्ल लगाई मैंने। अपने पास बाइट कोड है, ये बाइट कोड जाएगा इंटरप्रेटर के पास। इंटरप्रेटर इस बाइट कोड को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा बाइनरी कोड में। बाइनरी कोड इज नथिंग बट योर मशीन लैंग्वेज, करेक्ट है। और ये मशीन लैंग्वेज किसी को भी समझ में आ सकती है। अब आप सोचोगे इतना सब करने की क्या जरूरत थी मैम, डायरेक्टली इंटरप्रेटर यूज कर सकते थे। लेकिन इंटरप्रेटर का सिनेरियो हो या आपके कंपाइलर का, उसमें एक प्रॉब्लम थी। मेरा कोड मेरे क्लाइंट को एक्सपोज हो रहा था। आपको चलेगा, आपने इतने कष्ट से लिखा हुआ कोड किसी दूसरे को ही एक्सपोज हो रहा है, और वो कोई तो दूसरा आपका कोड यूज कर रहा है, क्या लगता है, चलेगा? आपने बहुत कष्ट से एक कोड लिखा है, वो कोड आपके क्लाइंट को अगर एक्सपोज हो जाता है और क्लाइंट आपका कोड यूज कर लेता है, तो आपको चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। वैसे ही है, अगर हम कंपाइलर यूज करते हैं या इंटरप्रेटर यूज करते हैं, इन बोथ द केसेस हमें ये सोर्स कोड की फाइल प्रोवाइड करना जरूरी था। जब सोर्स कोड की फाइल प्रोवाइड करेंगे तभी अपना आगे का काम हो रहा था। समझ में आ रहा है? दिस इज द रीजन हमने यहाँ पे क्या किया, कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। इन दिस सिनेरियो आपका हर एक इंटरप्रेटर बाइट कोड समझता ही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सोर्स कोड प्रोवाइड करेंगे क्या? नो, वी विल ऑलवेज प्रोवाइड दी बाइट कोड। यहां से बाइट कोड जाएगा। बाइट कोड इतना टेढ़ा मेढ़ा होता है ना, किसी को कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, बाइट कोड बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता है। आपको, अगर हाँ, आपको मैं एट द एंड एक सैंपल दिखा दूंगी बाइट कोड दिखता कैसे है। तो बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता है, हमें कुछ भी समझ में नहीं आता। तो बाइट कोड समझ में नहीं आता तो हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। सो दिस इज हाउ वी आर गेटिंग सिक्योरिटी। दैट्स व्हाई वी आर फॉलोइंग दिस वे। सोर्स कोड को कंपाइलर के थ्रू बाइट कोड में कन्वर्ट करेंगे। इंटरप्रेटर अपने बाइट कोड को लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करेगा। दैट मीन्स कोड एग्जीक्यूट होगा एंड वी विल गेट दी आउटपुट। सो हम कौन सी फाइल रन करेंगे हमेशा? ऑब्वियसली बाइनरी कोड ही रन करेंगे एंड एट द एंड वी विल गेट द आउटपुट। क्लियर है एवरीवन? आई जस्ट होप आपको ये पूरा जर्नी इंटरेस्टिंग लगा होगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? एनीवन, एनी डाउट? या कोई पार्ट रिपीट करना है जो समझ में ही नहीं आ रहा? ओके, सो मैं अज्यूम कर रही हूँ किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा, तो ऐसे अज्यूम कर रही हूँ कि सबको सब कुछ क्लियर है। ये मेरा अजम्पशन करेक्ट है क्या? जस्ट थम्स अप दो, चलेगा मुझे। ओके, फाइन। तो अब कंपाइलर का काम, इंटरप्रेटर का काम, सो बेसिकली जो ट्रांसलेशन का काम था या बाइनरी कोड में, बाइनरी लैंग्वेज में कोड लिखने का काम था, ये जो पूरा हेडेक था वो अपने सर से निकल गया। हमें ना खुद को इंटरप्रेटर डेवलप करना है, ना कंपाइलर डेवलप करना है, ना बाइनरी लैंग्वेज में कोड लिखना है। ये बहुत ही हेडेक का काम था। 1010 फॉर्मेट में, मतलब इतने सारे कॉम्बिनेशंस याद रखना और उस फॉर्मेट में कोड लिखना, बहुत हेडेक था यार। इतना सब करने की हमें जरूरत है क्या? नहीं। अब हम सिर्फ इंग्लिश अलाइक लैंग्वेजेस में इंस्ट्रक्शंस देंगे, लेकिन ये जो इंग्लिश अलाइक लैंग्वेज है वो है पाइथन। तो पाइथन ये अपने लिए एक न्यू लैंग्वेज है। अज्यूम करो कि आपको तमिल सीखनी है,
अगर आपको तमिल सीखनी है तो आप सबसे पहले क्या सीखोगे? चलो मराठी, यहाँ पे आप सबको मराठी आती है, राइट? एवरीवन नो मराठी? वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत खुश होती हूँ मैं इस बात पे। क्यों? वो पता चलेगा आपको 2 हफ्तों में। 2 हफ्ते अपने फ्री डेमो सेशन है ना, तो वो होने के बाद मैं आपको रीजन बताऊंगी। सो यस, हाँ, कमिंग टू द पार्ट ऑफ लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज अगर हम सीख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मराठी हो या हिंदी हो, कोई भी लैंग्वेज हम सीख रहे हैं, तो कोई भी लैंग्वेज सीखने में सबसे पहले हम क्या देखते हैं? मतलब कोई भी लैंग्वेज पढ़नी है तो आपको सबसे पहले उस लैंग्वेज में क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए? क्या लगता है? कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए पिलर्स क्या होते हैं उस लैंग्वेज के, कि उसकी हेल्प से आपको वो लैंग्वेज आ जाए, ये आप बता सकते हैं गारंटेड? कहना से वोकेबलरी। इंग्लिश हम नहीं बोल पाते हैं क्योंकि हमें वर्ड्स याद नहीं आते, वर्ड्स पता नहीं है। दैट इज नथिंग बट योर वोकेबलरी। सो किसी भी लैंग्वेज के लिए वोकेबलरी पता होना जरूरी है। अब क्या है ना, मेरे पास डिक्शनरी है तो मैंने डिक्शनरी से बहुत सारे इंग्लिश वर्ड सीख लिए। अब मैं कहीं पे भी कुछ भी इंग्लिश वर्ड्स बोल रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं इंग्लिश में बात कर रही हूँ, लेकिन दो वर्ड्स एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए एक चीज की जरूरत होती है। वो क्या है? ओके, एंड। ठीक है, एंड और ये कनेक्टर्स साइड में रख दो। मुझे, जैसे मैंने कहा, मुझे बहुत सारे वर्ड्स पता है। अब देखो मुझे क्या क्या वर्ड्स पता है। जेवन, घर, रात्रि। ठीक है, जेवायचं, कधी, रात्री, असे फक्त मला वर्ड्स माहिती आहेत। लेकिन जब मैं बोल रही हूँ जेवायचं घरी रात्री, सो जेवायचं घरी रात्री, इस बात से, सिर्फ इस सीक्वेंस से आपको कुछ समझ में आ रहा है? सिर्फ आपको लिंक लग रही है कि ये कुछ तो खाने के बारे में बात कर रही है, घर खाने के बारे में बात कर रही है, करेक्ट? लेकिन मैं कब घर पे खाने वाली हूँ? रात को? या मैंने पहले ही घर में कुछ तो खा लिया है? मैंने खाना खा लिया घर पे, मैं खाना खाने वाली हूँ घर पे, मैं खाना खा रही हूँ घर पे। ये सब क्या था? जो सेंटेंस मैंने बिल्ड किया, वो सेंटेंस बिल्ड करने के लिए किसकी जरूरत थी? पास्ट। देयर यू, सेंटेंस बिल्ड करने के लिए वी रिक्वायर्ड ग्रामर। विदाउट ग्रामर हम जो भी चीज बोल रहे हैं, जो भी वर्ड्स बोल रहे हैं, उन्हें कुछ मीनिंग रहता है क्या? रैंडम वर्ड्स बोल देंगे यार हम। तो ग्रामर के सिवा अपने वोकैबलरी को, अपने पास जितना भी शब्दों का भंडार है, उसको कुछ भी मतलब नहीं होता है, कुछ भी मीनिंग नहीं होता है। तो ऐसे ही पाइथन लैंग्वेज सीखने के लिए वी रिक्वायर्ड द वोकैबलरी ऑफ पाइथन, वी रिक्वायर्ड द ग्रामर ऑफ पाइथन। कैसे मिलेगा? सो फॉर वोकैबलरी ऑफ पाइथन वी रिक्वायर्स द कीवर्ड्स। So keywords are the vocabulary. Then what is mean by grammar? Grammar is nothing but the syntax. Very nice. So Python ये लैंग्वेज सीखने के लिए we require keywords and syntax. हर एक चीज का सिंटैक्स तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? लेकिन आपको सिर्फ एक काम करना है बिफोर मंडे सेशन, आपको कीवर्ड्स नोट करने हैं। चलेगा? You have to note down the keywords present in Python. Basic keywords. बहुत इन डेप्थ वगैरह जाने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू नो दी कीवर्ड्स। ठीक है? तो सिर्फ कीवर्ड्स मतलब वोकेबलरी नहीं है, अगेन। ठीक है? वोकेबलरी वास्ट होती है।
एज वी ऑल नो। इंग्लिश में दिखने के लिए कुछ थोड़े बहुत शब्द दिखते हैं, लेकिन इंग्लिश की वोकेबलरी बहुत है, वास्ट है। तो ऐसे ही पाइथन की वास्ट वोकेबलरी अगर आपको चाहिए, देन गो फॉर दी टोकन्स। कीवर्ड इज अ सब पार्ट ऑफ टोकन्स, ठीक है। कीवर्ड्स इज अ सब पार्ट ऑफ टोकन्स। तो टोकन्स के अंदर ऐसे मल्टीपल पार्ट्स आते हैं। सो हमें सिर्फ कीवर्ड्स देखने हैं क्या? नहीं, हमें क्या देखने हैं? हमें देखने हैं टोकन्स, ठीक है। सो प्लीज गो फॉर दी टोकन्स। टोकन्स में आपको कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे, आपको कुछ ऑपरेटर्स मिलेंगे। ऑपरेटर्स के कुछ टाइप्स हैं, वो कौन से टाइप है, हर एक टाइप में कौन सा ऑपरेटर आता है, आपको ये अच्छे से एक चार्ट बना के रख देना है, ठीक है। फिर हर एक ऑपरेटर, हर एक कीवर्ड, हर एक कांस्टेंट, हर एक आइडेंटिफायर, वेरिएबल, हर एक चीज जो टोकन में आती है, हर एक चीज का हम मतलब क्या है, कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज करना है, इन डिटेल देखेंगे। बस एक बार आंखों के सामने से जाने के लिए वो कुछ वर्ड्स जरूरी है। ये वर्ड्स हम सिर्फ रीड करके याद नहीं रहते हैं, इसलिए आपको ये नोटबुक पे लिखना है। ओके एवरीवन। सो मंडे के सेशन से पहले हमें एक चीज करनी है, वो क्लियर है। वी हैव टू नोट डाउन द टोकन्स इन पाइथन इन डिटेल, ठीक है। इन डिटेल मतलब सिर्फ नोट करो कैसे यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, हर एक चीज। बेसिकली ग्रामर में पढ़ाऊंगी, बस कुछ वर्ड्स हमें पता होने चाहिए, नजरों के सामने से जाने चाहिए, इसलिए ये नोटबुक पे नोट करना है। ओके। अब किसी को कोई डाउट है? तो कैन आई से कि ओएस और हार्डवेयर के जो बेसिक्स अपने लिए रिक्वायर्ड थे, वो बेसिक्स हमने कवर कर लिए हैं। कैन आई से दैट? यस। इसमें किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? इसके अलावा किसी को कोई क्वेश्चन? हाँ, एनीवन, एनी क्वेश्चन? नो? तो सबको सारी चीजें क्लियर है, ऐसा मैं कह सकती हूँ। वेरी नाइस। होमवर्क क्लियर है? मंडे के सेशन से पहले हमें क्या करना है, एक बार चैट बॉक्स में ड्रॉप करो। थम्स अप नहीं, होमवर्क जो हमें मंडे को कंप्लीट करके आना है लेक्चर से पहले। ओनली कीवर्ड्स प्रेमराज? याद करो। ओवरलुक ऑन टोकन्स एंड कीवर्ड्स, बेस्ट। हाँ, ओवरलुक में सिर्फ देखना आता है, लेकिन हमें नोट डाउन करना है, ठीक है। वेरी नाइस। राइट बेसिक कीवर्ड्स टोकन्स। ओके, वेरी नाइस। क्लियर है? आपके पास 2 दिन की छुट्टी है। हर हफ्ते में ऐसे ही होगा, क्योंकि अपने जनरली 4 to 5 आवर्स के सेशन रहेंगे, ठीक है। अभी इनिशियल स्टेज पे फर्स्ट 15 डेज आई थिंक आपके सिर्फ 2 घंटे के ही सेशन है, सिर्फ कोर पाइथन का। लेकिन इसके बाद आपके 1 by 1 सेशंस बढ़ते जाएंगे। आई थिंक एक्टिव भी स्टार्ट हो जाता है, तो 2-3 घंटे का सेशन डेली रहेगा। तो डेली अगर हम 4-5 घंटे काम कर रहे हैं, थक जाते हैं ना हम, और भी बहुत सारे काम होते हैं हमें, आई नो दैट। सो उसकी वजह से हम थक जाते हैं, तो आराम के लिए अपने पास सैटरडे संडे है, ठीक है। तो आराम के साथ थोड़ी सी बस पढ़ाई कर लेना। यस प्रेमराज, बोलो। आई थिंक गलती से हैंड रेज हुआ था। चलो फिर, इन चैट और ऑन माइक। अच्छा, माइक अनम्यूट करो प्रेमराज, बोलो। Like, ma'am, I'm just having like confusion related to course
मतलब कैसे होगा, लाइक पाइथन, उसके बाद डीएसए, या फिर मतलब एफटी वगैरह है और अ, प्रेमराज, इसीलिए मैं एक सजेस्ट करूंगी, कल का सेशन प्लीज एक बार गो थ्रू करोगे, क्योंकि वहां पे पूरी टाइमलाइन डिटेल में एक्सप्लेन की है। ओके मैम। यस, एक बार बस गो थ्रू करो। किसी को कल के सेशन की लिंक चाहिए, या आप टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लोगे? मैं आपको लिंक शेयर कर देती हूँ चैट में, ठीक है? लेकिन यस, टेलीग्राम का जो ग्रुप है ना अपना, वो ग्रुप प्लीज ज्वाइन कर लो एवरीवन, ठीक है? क्योंकि ग्रुप पे अपने सारे डिटेल्स आते हैं, रोज के रिकॉर्डेड सेशंस वहीं पे आपको मिलेंगे। अरे यार, ओके। अभी मैंने रिकॉर्डेड सेशन की लिंक दी है नम्रता। एक बार जिस भी मतलब आपने जिसके भी थ्रू ये मीटिंग ज्वाइन की है, आई थिंक व्हाट्सएप पे आपको लिंक आई होगी मीटिंग की, तो एक बार बस उन्हें मैसेज कर दो कि प्लीज सेंड मी टेलीग्राम ग्रुप लिंक, तो वो आपको लिंक शेयर कर देंगे, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है? यस स्नेहल, ये पाइथन फुल स्टैक विथ डेटा साइंस कोर्स है। ओके, चलो फिर अभी के लिए हम मीटिंग स्टॉप करें एवरीवन। चलो, बाय बाय एवरीवन।